Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to the set topology class. Today is your 10th week and 10th lecture. So, today we will start the new topic, that is topology. तो आज के दिन हम टोपोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, टोपोलॉजिकल स्पेस के बारे में पढ़ेंगे और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की जो एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि टोपोलॉजिकल स्पेस को बिलोंग करती हैं वो हम पढ़ेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म की मज़ीद जो टोपोलॉजिकल स्पेस बनती हैं या उनके मुख्तलिफ़ जो नाम है वो भी हम पढ़ेंगे। और आज जो है हम एक थ्योरम भी हम पढ़ेंगे। तो टोटल एक थ्योरम है, कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं और डेफिनेशन ज़्यादा हैं। तो चूँकि इंट्रोडक्शन इसमें ज़्यादा है तो इस वजह से थ्योरम आज के लिए हमने एक ही प्लान किया है। ये हमारी आज की डेफिनेशन है। और टोपोलॉजी में सबसे पहले जो है बुनियादी चीज़ मैट्रिक स्पेस आती है। मैट्रिक स्पेस के बाद जो है फिर टोपोलॉजिकल स्पेस आती है। दोनों की डेफिनेशंस डिफरेंट है, लेकिन दोनों के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो कॉमन है, लाइक ओपन सेट, क्लोज सेट, इंटीरियर, ठीक है, क्लोज़र, इसी तरीके से जो है और इसी के कन्वर्जेंस सीक्वेंस, काशी सीक्वेंस। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैट्रिक स्पेस में भी हम पढ़ते हैं और टोपोलॉजिकल स्पेस में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है ओपन सेट, क्लोज सेट, उसकी डेफिनेशन डिफरेंट है, वहाँ पे डिफरेंट थी। वहाँ पे तो ओपन बॉल बीच में आ जाता है ना मैट्रिक स्पेस में, यहाँ पे ओपन बॉल का कोई कंसेप्ट ऐसा एज सच नहीं है, यहाँ पे टोपोलॉजिकल स्पेस का कंसेप्ट है। तो चूज़ मैं करता हूँ पॉइंटर पेन। अच्छा, सपोज x बी अ नॉन एम्प्टी सेट। डेफिनेशन में है कि अगर हमारे पास x एक नॉन एम्प्टी सेट है और ये आपके पास टा है, टा नॉर्मली लिटरेचर में यूँ लिखा जाता है और टिल्ट टी यानी कि इटैलिक टी भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो दोनों ठीक हैं। तो ये आपके पास टा है, कैपिटल टा या कैपिटल टी, बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ x। तो इस टा के अंदर आपके पास x के जो है सबसेट्स हैं, यानी कि x के डिफरेंट सबसेट्स बन सकते हैं। तो उसके अंदर इसकी कलेक्शन है, ठीक है, एक सबसेट है, दो है, तीन है, कुछ इस तरह की कलेक्शन है। तो देन टॉ इज़ कॉल्ड अ टोपोलॉजी। तो फिर टॉ को हम टोपोलॉजी कहेंगे इफ़ अगर द फॉलोइंग ऑक्सियम्स आर सेटिस्फाइड, ये तीन ऑक्सियम जो हैं ये अगर सेटिस्फाइड हुए तो नंबर फर्स्ट, पाई एंड एक्स एम्प्टी सेट एंड एक्स आर इन द टॉ, यानी कि उस कलेक्शन के अंदर जो है एम्प्टी सेट भी हो और पूरा एक्स भी हो, ये फर्स्ट कंडीशन है। नंबर टू, द यूनियन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी सब कलेक्शन ऑफ टा इज़ इन टा, यानी कि उस टॉ के जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान दो का हम यूनियन ले लें, तीन का हम यूनियन ले लें, यानी कि कोई सी भी कलेक्शन अगर हम लें और फिर यूनियन ले लें उसका, ठीक है, यूनियन, तो यूनियन का जो रिज़ल्ट है वो भी टा के अंदर आना चाहिए। तो तब जो है सेकंड कंडीशन फुलफिल होगी। और नंबर थर्ड, तीनों कंडीशंस जो हैं एट द सेम टाइम फुलफिल करना ज़रूरी है। नंबर थर्ड ये है द इंटरसेक्शन, ठीक है, सेकंड में यूनियन था, थर्ड में इंटरसेक्शन है। द इंटरसेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी फाइनाइट सब कलेक्शन, दिस इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे है एनी सब कलेक्शन, ये थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में एनी सब कलेक्शन है, और यहाँ पे ये पर्टिकुलर है, ठीक है, एनी फाइनाइट सब कलेक्शन, मतलब ये लिमिटेड बात हम कह रहे हैं और प्रीवियस में जो है ये ज़रा बड़ी बात थी, ये छोटी बात है। एनी सब कलेक्शन यानी कि कुछ एलिमेंट्स के दरमियान, कुछ सबसेट्स के दरमियान अगर हम इंटरसेक्शन लें तो उसका जो रिज़ल्ट है वो टा के अंदर आना चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन जो हैं वो सेटिस्फाई होती हैं किसी ख़ास सब कलेक्शन में, ठीक है, ऑफ एक्स के, जो उसका जो है सबसेट्स का सब कलेक्शन हो या एक कलेक्शन हो, तो तब हम कहेंगे कि x जो है वो आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाता है। x कोमा टॉ, ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, और ये जो आपका टा है ये खुद टोपोलॉजी बन जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास टोपोलॉजी या जो टोपोलॉजिकल स्पेस है उसकी ये डेफिनीशन है। नेक्स्ट अब हम प्रोसीड करेंगे एग्जाम्पल्स पे। तो हमारे पास एक सेट है, सिंपल एक सेट मैंने लिया है ऑफ द सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, और हमने मैट्रिक में ये पढ़ा हुआ है और मेरे ख्याल में आप लोग टीचर भी हैं और आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाते भी होंगे
कि आपके पास जो है उसके सबसेट्स जो हैं वो बन सकते हैं। तो इसके जो है मैंने यहाँ पे तमाम सबसेट्स कंसिडर किए हैं, और अगर आप तमाम सबसेट्स कंसिडर करते हैं तो उस सेट को हम जो है पावर सेट कहते हैं। ठीक है, पावर सेट जो है ये आपके पास ऐसा सेट होता है जिसके अंदर उस सेट गिवन सेट एक्स के जो है तमाम सबसेट्स मौजूद हों। दिस इज़ द पावर सेट। और हमें ये भी पता है कि अगर हम पावर सेट बनाना चाहें तो पावर सेट के अंदर जो है 2 पावर n एलिमेंट्स होते हैं। तो 2 पावर n मीन्स 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2 के पावर में 4 आप ले लें, इससे रिजल्ट आता है 16। तो टोटल 16 सबसेट्स ये बनेंगे एम्प्टी सेट को शामिल करके, और x भी इसके अंदर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सबसेट हैं। तो इस तरीके से हमने इसका जो है पावर सेट बनाया है। टोटल इसके अंदर जो है 16 सबसेट्स हैं। तो अगर हम पावर सेट को कंसिडर कर रही हैं तो हम आंखें बंद करके कहेंगे कि ये आपके पास टोपोलॉजी है, क्योंकि ये जो है तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे? इसके अंदर एम्प्टी सेट भी है और इसके अंदर जो है एक्स भी है। ठीक है, एक्स भी इसके अंदर मौजूद है। ये आपके पास एक्स है और ये आपके पास एम्प्टी सेट है, तो ये दोनों इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, दोनों इसके अंदर मौजूद है। दिस इज एक्स, ये क्रॉस नहीं है, दिस इज एक्स। ठीक है, तो क्रॉस और एक्स में फ़र्क है। दिस इज एक्स, थोड़ा सा मैं डिफरेंट कर दूं, दिस इज एक्स, ये एक्स यहाँ पे ये रहा, ताकि आपको पता चले। अब इसके अलावा जो प्रॉपर सबसेट्स हैं उनका अब यूनियन ले लें, 1 और 2 का यूनियन ले लें। 1 और 2 आता है, वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इसी तरीके से 2 और 3 का यूनियन ले लें, तो 2 3 आता है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। इसी तरीके से 2 और 1 2 का आप यूनियन ले लें तो आंसर आता है 1 2, वो भी इसके अंदर मौजूद है। 3 का 1 2 के साथ यूनियन ले लें तो 1 2 3 आता है, तो 1 2 3 भी यहाँ पे मौजूद है। मतलब यहाँ पे आप जितनी भी आपके पास जो है चॉइसेस है वो तमाम चॉइसेस यूटिलाइज करके आप यूनियन लेना चाहें किसी भी 2 एलिमेंट्स या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के दरमियान, रिजल्ट आपका इसी पावर सेट में से आएगा। फर्दर अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन भी जो है तमाम सबसेट्स के दरमियान इसी सेट को बिलोंग करता है। मिसाल के तौर पे मैं 1 3 और 3 का इंटरसेक्शन लेता हूँ तो 1 3 और 3 का इंटरसेक्शन 3 आता है, 3 इसमें मौजूद है। ठीक है, इसी तरीके से कोई से 2 और मज़ीद आप आर्बिट्ररी जो है एलिमेंट्स आप ले लें, उनके दरमियान इंटरसेक्शन आप लें जो पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे, तो इंटरसेक्शन लेने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो भी पावर सेट का ही होगा। तो इस तरीके से जो तीनों कंडीशन जो हैं टोपोलॉजी की ये फुलफिल करता है, इस वजह से हम कहते हैं दिस इज़ अ टोपोलॉजी। ठीक है, ये आपके पास टोपोलॉजी है, TOPOLOGY, दिस इज़ अ टोपोलॉजी। और टोपोलॉजिकल स्पेस अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में यूँ लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ P और कॉमा X, तो ये आपके पास जो है सॉरी P नहीं, लेट मी इरेज इट। X कॉमा P या P ऑफ X आप लिख दें। ठीक है, P ब्रैकेट X पावर सेट जो है आपके पास, तो आपके पास ये टोपोलॉजिकल स्पेस बनता है। तो P ऑफ X जो है वो टोपोलॉजी और X कॉमा PX ये टोपोलॉजिकल स्पेस बन गया। ये तो एक एग्जांपल हो गई। अब ये जो आपके पास गिवन सेट X है, क्या इसकी सिर्फ एक ही टोपोलॉजी बनती है या एक से ज़्यादा भी बनती है? तो इसका आंसर है बेटा एक से ज़्यादा बनती हैं। एक तो आपने पावर सेट देख लिया, इसकी जो है फिर हमने मज़ीद कुछ सब कलेक्शन लिखे हैं, टा 1 टा 2 टा 3 टा 4 टा 5। ठीक है, तो ये सब टोपोलॉजीज़ नहीं है, इनमें जो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगी उनको हम जो है टोपोलॉजी कहेंगे। तो एक्स सेट हमने एक दफ़ा फिर लिख दिया है ताकि सबसेट्स लिखने में आसानी हो। तो ये आपके पास जो है एक्स के सबसेट्स हैं, उसका ये सेट है T1। अब चेक करते हैं T1 जो है ये टोपोलॉजी है या नहीं। तो टोपोलॉजी की फर्स्ट कंडीशन क्या है? पाई एन एक्स। तो हम देखते हैं कि पाई एन एक्स ना सिर्फ T1 में है बल्कि सब में है, सब में पाई और एक्स मौजूद है, इसमें नहीं है, T4 में नहीं है। तो T1 में पाई और एक्स है, T2 में है, T3 में है, T4 में है, T5 में है। हम फोकस करते हैं फिलहाल टा1 को, T1 को। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि यूनियन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी सब कलेक्शन ऑफ टा इज इन टा, कि आप जो है इसके एलिमेंट्स के दरमियान यूनियन ले लें। फाई और एक्स का यूनियन लें, एक्स आता है, एक्स इसके अंदर मौजूद है, एक्स का यूनियन 1 के साथ लें, 1 आता है, 1 इसके अंदर मौजूद है।
वन का यूनियन 5 के साथ लें, 1 आता है वो भी इसके अंदर मौजूद है, 1 का यूनियन 1 के साथ ही ले लें तो वो भी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करती है। अब थर्ड कंडीशन पे आ जाएं, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी एलिमेंट्स ऑफ एनी फाइनाइट सब कलेक्शन ऑफ टा इज इन टा। तो इसके अंदर आप इंटरसेक्शन ले लें, पाई और एक्स का इंटरसेक्शन ले लें, पाई आता है, एक्स का एक्स के साथ इंटरसेक्शन ले लें, एक्स आता है, एक्स का 1 के साथ इंटरसेक्शन लेने 1 आता है। तो मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं और ये आपके पास जो है आगे लिखा हुआ है यस, यस मीन इट इज़ अ टोपोलॉजी। टा 1 जो है ये टोपोलॉजी है। इसी तरीके से यही कंडीशंस आप टा 2 में चेक कीजिए, यही कंडीशंस आप टा 3 में चेक कीजिए, तो टा 1 और टा 2 तो टोपोलॉजी हो जाएंगे, टा 3 ये टोपोलॉजी नहीं है। ये क्यों टोपोलॉजी नहीं है, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि यहाँ पे 1 और 2 इन दोनों का अगर आप यूनियन लेते हैं तो इन दोनों का यूनियन क्या आता है, इन दोनों का यूनियन आता है 1,2। तब मुझे ये बताएं ये वाला एलिमेंट इसके अंदर है, ये वाला एलिमेंट इसके अंदर नहीं है ना, इस वजह से ये टा 3 आपके पास टोपोलॉजी नहीं है। इसी तरीके से T4 में देख लें, T4 में x ही नहीं है, बल्कि सॉरी x है, ठीक है। आप अगर 1 और 3 का यूनियन लेते हैं, यहाँ पे 1 और 3 का यूनियन लें तो 1 और 3 का यूनियन आता है 1 और 3। तो मुझे बताएं 1 और 3 इसमें है, 1 और 3 इसमें नहीं है। तो इस वजह से आपके पास अगर एक भी केस में जो है आंसर नो आता है ना, तो इसका मतलब ये है वो कंप्लीट जो आपके पास सेट है वो टोपोलॉजी नहीं है, इट इज़ आल्सो नॉट ए टोपोलॉजी। इसी तरीके से अगर आप T5 को देखेंगे तो T5 जो है वो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, इस वजह से ये टोपोलॉजी है। तो T1 के लिए, T3 और T4 के लिए मैंने थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन की है, T2 और T5 को आप खुद चेक करें। रिजल्ट मैंने बता दिए कि एंड पे ये टोपोलॉजी हो जाएंगे, लेकिन बाकी तीनों कंडीशंस T2 के लिए और T5 के लिए ये आप खुद जो है स्टडी करें, ठीक है बेटा। तो ये हमने जो है कुछ एग्जांपल्स पढ़ी कि कौन कौन सी जो है आपके पास टोपोलॉजी बनती हैं और कौन कौन सी जो है टोपोलॉजी नहीं बनती। अब फर्दर डेफिनेशन, ओपन सेट, ओपन सेट हम किसे कहेंगे, तो मैट्रिक स्पेस में जो ओपन सेट है उसकी डेफिनेशन कुछ और है, यहाँ पे उसकी डेफिनेशन कुछ और बनेगी। लेट एक्स कोमाटा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, ये आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, ए जो है आपके पास एक्स का सबसेट है। देन ए इज सेड टू बी एन ओपन सेट इफ ए बिलोंग्स टू टा। तो फिर ये जो ए एक्स का सबसेट है इसको हम ओपन सेट कहेंगे अगर ये टा को बिलोंग करे, अगर ये जो है टा को मतलब टोपोलॉजी को बिलोंग करे। क्या मतलब है इसका, एक सेट एक्स हमने लिखा है, इस मरतबा हमने उसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं और हमने इसकी एक टोपोलॉजी लिखी है, ये टोपोलॉजी है जो है बनती है, ठीक है, ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। अब ये जो टोपोलॉजी बनती है, ठीक है, इसके जितने भी मेंबर्स हैं ये सभी के सब ओपन है, ठीक है। 1,2 जो है ये इसका मेंबर है टोपोलॉजी का, इस वजह से ये जो है आपके पास एक ओपन सेट है x, टॉ में, ये x का एक ओपन सबसेट है, क्यों, ये टॉ को बिलोंग करता है। इसी तरीके से जो है टॉ को जितने भी एलिमेंट बिलोंग करते, जितने भी सेट सबसेट्स बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो होंगे x के ही सबसेट्स, लेकिन चूंकि वो टॉ के अंदर टोपोलॉजी के अंदर बिलोंग करते हैं तो इस वजह से उनको हम ओपन कहेंगे। और अब जो सबसेट्स टॉ में नहीं है तो वो जो है ओपन नहीं होंगे। जैसे अगर हम कहें 1, 3, तो 1, 3 x का तो सबसेट है लेकिन इस टॉ के अंदर वो नहीं पाया जाता, ठीक है। इसी तरीके से 2, 3 x का तो सबसेट है लेकिन चूंकि वो टॉ में नहीं पाया जाता इस वजह से ये ओपन नहीं है। इसी तरीके से 3 को आप देख लें तो ये x का तो सबसेट है लेकिन ये टॉ का सबसेट नहीं है, तो इस वजह से ये ओपन सेट नहीं होगा। तो ये एग्जांपल्स हो गई ओपन सेट्स की और उसकी कि जो ओपन नहीं है। अब क्लोज सेट्स, क्लोज सेट की डेफिनेशन ओपन सेट से ज़्यादा आसान है। एक्स कोमाटा आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए आपके पास सबसेट्स है, ठीक है। तो अब ए को हम कहेंगे कि इट इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। ए कॉम्प्लीमेंट है आपके पास, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, COMPLENT, एक का अगर आप कॉम्प्लीमेंट ले लें, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो पता है ना, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक्स में से इसको माइनस कर दें। अगर आपने एक्स में से इसको माइनस किया और जो रिजल्ट आया, जो रिजल्ट आया यहाँ पे कोई इसके ऑब्जेक्ट्स होंगे तो ये अगर ओपन हो गया, ठीक है ना, ये अगर आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन साबित हो गया, ओपन का मतलब क्या है कि अगर ये टोपोलॉजी को बिलोंग करे, अगर ये किसी
टोपोलॉजी को बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट, तो तब जो है हम कहेंगे कि ए आपके पास क्लोज है, ठीक है। या दूसरे अल्फाज में जितने भी ओपन सेट्स होते हैं उनके जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो क्लोज होते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो दोनों बातें ठीक है। ए क्लोज हो, ए अगर क्लोज है तो ए का कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, ए अगर ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्लोज होगा। तो दोनों में से कोई एक आप जो है ना स्टेटमेंट पकड़ लें, उसको आप डेफिनेशन में कर दें। यहाँ पे हमने कहा है कि ए क्लोज होगा तो ए इस वक्त क्लोज होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो अगर आपके पास ओपन हुआ तो। ये आपका टा है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये राइटिंग समझ में आ रही होगी। ये ऐसे उस तरह साफ़ सुथरी बोर्ड की तरह राइटिंग तो नहीं है, लेकिन चलें काफ़ी हद तक जो है आपके कंसेप्ट्स क्लियर करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। फर्दर एग्जांपल्स ओपन सेट्स और क्लोज सेट्स के हवाले से कि एग्जांपल हमने वही x = 1 2 3 वाली ली है और टा1 हमने लिया है। ये आपके पास जो है टोपोलॉजी है। अब आपके पास जो फाई है, x है, 1 है, 1 2 और 1 3 जो कि टा1 के मेंबर्स हैं, ये सब ओपन है। ये सब क्या है? ओपन है। ऑल दीज आर ओपन। और इसी तरीके से इनके जो है, इसको ज़रा मैं मिटाता हूँ, ये ज़रा ठीक नहीं लग रहा, ये लाइनें जो है ना उल्टा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। तो इनके जो है कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं इन ओपन सेट्स के, फाई का कॉम्प्लीमेंट अगर आप ले लें तो वो x आता है। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज़ द यूनिवर्सल सेट, तो वो ये आ गया। इसी तरीके से x का कॉम्प्लीमेंट आप ले लें, ठीक है, x का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट आता है। तो अब यहाँ पे जितने भी ओपन सेट्स हैं उन सब के हम 1 बाय 1 कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो जो उनके कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे वो क्लोज सेट्स होंगे। इसी तरीके से 1 का आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, 1 का, 1 जो है उसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x में से 1 को आप माइनस कर दें। तो x में से जब आप 1 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ठीक है, 2 3 आएगा, ठीक है, 2 3, हाँ बिल्कुल 2 3 आएगा। तो अब जो 2 3 है ये आपके पास क्लोज है। इसी तरीके से 1 2 का आप कॉम्प्लीमेंट ले लें तो 3 आता है, ये क्लोज है। 1 3 का कॉम्प्लीमेंट ले लें 2 आता है। तो इन शॉर्ट, बिल्कुल इन शॉर्ट कि जितने भी ओपन सेट्स हमारे पास हैं अगर उनका कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो वो बाय डेफिनेशन क्लोज होते हैं। तो टोपोलॉजी में ओपन सेट्स और क्लोज के सेट्स की जो डेफिनेशन है एज कम्पेयर टू मैट्रिक्स स्पेस बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इसी तरीके से एक और टोपोलॉजी हमने T2 ली है। तो अगर कोई गिवन सेट है तो उसके अंदर जो टोपोलॉजीज होंगी उनकी तादाद 1 से ज़्यादा हो सकती है। तो ये एक और टोपोलॉजी है, तीनों कंडीशंस ये सेटिस्फाई करती हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो पहले आपका काम ये है कि लेसन के बाद आप साबित करें कि टा1 टोपोलॉजी है, तीनों कंडीशंस को ये सेटिस्फाई करती है। टा2 टोपोलॉजी है, तीनों कंडीशंस ऑरली बस कर लें, कल करने की ज़रूरत नहीं है, तमाम स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टा2 भी टोपोलॉजी है। अब इसके जो ओपन सेट्स हैं, इसके जो सेट्स हैं वो ओपन होंगे, टा2 के ओपन। फिर इनके आप कॉम्प्लीमेंट ले लें तो इनके जो कॉम्प्लीमेंट होंगे वो क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से जो सबसेट जो हैं वो न ओपन में है न क्लोज में है, वो एक 3 है और एक 1 2 है, ठीक है। आप चेक करें 3 जो है ना ओपन सेट्स में कहीं मेंशन हमने किए हैं ना हमने जो है क्लोज में मेंशन किए हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ये वाले जो सेट्स हैं नाइथर जो है दे आर ओपन नर दे आर क्लोज, ठीक है, ये नर है NOR, नर दे आर क्लोज। तो ऐसे भी सेट्स हमारे पास हो सकते हैं, सबसेट्स X के होंगे और ना वो ओपन सेट्स होंगे ना वो क्लोज होंगे। क्यों? क्योंकि ना जो है वो टोपोलॉजी को बिलोंग करेंगे और ना वो उन ओपन सेट्स के कॉम्प्लीमेंट होंगे। अच्छा जी, अब फर्दर हम टोपोलॉजीज़ की टाइप्स पढ़ रहे हैं। अब ये डेफिनीशंस हैं, ठीक है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी, यहाँ पे आपके पास जो टोपोलॉजी है जिसके अंदर पावर सेट्स अगर आप लिखें, पावर सेट, दिस इज़ द पावर सेट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है लेट x इज़ नॉट इक्वल टू 5, मतलब अगर ये नॉन एम्प्टी है, इफ़ इट इज़ नॉन एम्प्टी, इन द केस ऑफ नॉन एम्प्टी, इन द केस ऑफ नॉन एम्प्टी, तो आपके पास जो टोपोलॉजी जो है पावर सेट के इक्वल आएगी, जिसकी एग्जांपल हम कर चुके हैं, ठीक है। इफ द टोपोलॉजी इज इक्वल टू द पावर सेट देन दैट टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है। तो अगर पावर सेट हम ले रहे हैं जिसके अंदर x के तमाम सबसेट्स होते हैं
तो वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहलाती है, ठीक है। और आपके पास जो है x जो होगा विद दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज कॉल्ड द डिस्क्रीट स्पेस और डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। इसी तरीके से जो है यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, इफ τ1 इज द सबसेट ऑफ τ2 देन τ2 विल बी द स्ट्रॉन्गर और फाइनर देन τ1, ठीक है। तो इस नोट को देख के हम कह सकते हैं कि जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा होते हैं। तो डेफिनेटली बात है कि x की कोई और टोपोलॉजी जो होगी जो कि अदर देन पावर सेट होगी वो उससे छोटी होगी, वो उससे फाइनर होगी, वो उससे वीकर होगी। और जो पावर सेट है वो आपके पास जो है जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है दिस विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट और दिस विल बी द फाइनल टोपोलॉजी देन एज कम्पेयर टू एनी अदर टोपोलॉजी ऑफ x। अब इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इन डिस्क्रीट जो है आपके पास ऐसी टोपोलॉजी जिसके अंदर सिर्फ एम्प्टी सेट हो और x हो, दो ओनली टू मेंबर्स हो, एक x हो और एक एम्प्टी सेट हो, तो इस तरह की जो टोपोलॉजी होगी ये आपके पास ट्रिवियल टोपोलॉजी या इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहलाएगी, ठीक है। मतलब एक x है उसकी बहुत सारी सबसेट्स हो सकते हैं, ठीक, उसकी बहुत सारी टोपोलॉजीज हो सकती हैं, तो उसमें सबसे जो वीकर टोपोलॉजी होगी, सबसे कमज़ोर टोपोलॉजी होगी वो ट्रिवियल टोपोलॉजी या इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। बाकी जितनी भी टोपोलॉजीज होंगी वो इससे स्ट्रॉन्गर होंगी, वो इससे बड़ी होंगी। द ट्रिवियल टोपोलॉजी इज द वीकेस्ट टोपोलॉजी। ये एक छोटा सा नोट भी चले आ गया। सरप्रिस की टोपोलॉजी, तो अगर जो है आप सिंगल्टन सेट लेते हैं फाई और एक्स के साथ, यानी कि जो ट्रिवियल टोपोलॉजी है उसके अंदर सिंगल्टन सेट की एडिशन आप करते हैं, तो इस तरह की जो टोपोलॉजी होगी वो सरप्रिस की टोपोलॉजी कहलाएगी। यूजुअल टोपोलॉजी, अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ आर which can be expressed as a union of open intervals forms a topology on R and is called as usual topology on R। तो अगर आपके पास जो सेट है, यहाँ पे तो हमने इस केस में जो है फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स दिए हैं, तो अगर हम x की जगह जो है अगर हम R ले लें, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, अगर हम ये ले लें सेट ऑफ रियल नंबर्स, और जो आपके पास टोपोलॉजी है, ठीक है, वो हम टोपोलॉजी ये लें ओपन इंटरवल्स a, b, ठीक है, सच दैट a, b बिलोंग्स टू R। तो इस केस में ये वाली जो टोपोलॉजी होगी ये कहलाएगी यूजुअल टोपोलॉजी, दिस वन टोपोलॉजी, ठीक है, इसको हम कहेंगे यूजुअल टोपोलॉजी। तो ये मैंने जनरल फॉर्म में लिखी है, जैसे 1 2 आपके पास ओपन पेयर आता है, ठीक है, इसकी एक एग्जांपल ये है 1 2, ठीक है, इसी तरीके से 1 3, ठीक है, और पाई आप ले लें और एक्स आप ले लें, तो ये जो होगा आपके पास, ठीक है, वन टू और 2 3 भी हम ले सकते हैं, 1 2 2 3। तो इस तरह की अगर हम कोई कलेक्शन आप लेते हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि ये टोपोलॉजी हो, लेकिन ये इस तरह के सबसेट्स हम ले सकते हैं। बाकी उनको फिर चेक भी किया जा सकता है कि ये है या नहीं। ये आपके पास इस केस में नहीं है, क्योंकि 1 2 बल्कि है, ये वाली है, क्योंकि 1 2 और 2 3 का इंटरसेक्शन आप लेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा और एम्प्टी सेट यहाँ पे मौजूद है। इसी तरीके से इनका आप यूनियन लेंगे तो इनका यूनियन नहीं, इनका यूनियन नहीं है। इनका यूनियन अगर हम डाल दें 1 3 डाल दें, 1 3 आता है इनका यूनियन, तो तब होगा। अगर यहाँ पे ये वाली एंट्री भी हो जाए, ये वाली एंट्री भी शामिल हो जाए 1 3, तो तब जो है ये आपके पास टोपोलॉजी कहलाएगी। ये आपके पास एक टोपोलॉजी τ1 है R की, ठीक है। इसी तरीके से इनफाइनाइट टोपोलॉजीज, इनफाइनाइट यूजुअल टोपोलॉजीज इस केस में बन सकती हैं। कोफाइनाइट टोपोलॉजी, ठीक है, तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी, लेट x बी एन इनफाइनाइट सेट, और तो फिर टा आपके पास जिसमें एम्प्टी सेट हो और a अल्फा हो, ठीक है, सच दैट a अल्फा इज द सबसेट ऑफ x, ठीक है, कॉमा a अल्फा कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट, देन टा इज अ टोपोलॉजी ऑन x नोन एज कोफाइनाइट टोपोलॉजी, ठीक है। यानी कि वो तमाम सबसेट्स जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ रहा हो,
ठीक है, जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ रहा हो तो उसको हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहेंगे। मतलब ये जो ए अल्फ़ा होंगे ये बजाते खुद इनफाइनाइट सेट्स होंगे, ठीक है। तो जब इनफाइनाइट सेट्स का हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो डेफिनेटली फाइनाइट आएंगे, तो इस केस में आपके पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी है ये बनेगी। मैट्रिक टोपोलॉजी, लेट x, d be a metric space and tau is equal to u is a subset of x such that u is open in xd, then tau is said to be topology on x and is called metric topology। अब यहाँ पे आपके पास जो metric topology में जो ओपन सेट का तस्वर है वो यहाँ पे आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस केस में अगर आपके पास x के वो तमाम जो है ओपन सेट्स हैं जो कि मैट्रिक स्पेस वाली डेफिनेशन, ओपन बॉल वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई करते हैं, तो उस केस में इस तरह की जो टोपोलॉजी होगी वो मैट्रिक टोपोलॉजी होगी, ठीक है। मैट्रिक मतलब वो मैट्रिक स्पेस है, मैट्रिक स्पेस की जो चारों प्रॉपर्टीज़ हैं उसको वो सेटिस्फाई करती है। आज का ये थ्योरम है और आज सिर्फ एक ही थ्योरम हमने डिज़ाइन किया था और उसकी वजह ये थी कि डेफिनेशन ज़्यादा थी। तो देखते हैं थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। लेट x, tau be a topological space, then phi and x are closed, union of finite number of closed sets of tau is open। सो सेट्स के बाद आप ऊपर चले जाएंगे, ऑफ टा के बाद इस पे आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इज क्लोज्ड, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स ऑफ टा, यहाँ इसके बाद आप यहाँ पे ऊपर चले जाएंगे, ऑफ टा इज, टा के बाद इज आ जाएगा, इज क्लोज। ये तीनों हमने जो है इसकी पार्ट्स हैं, इसकी स्टेटमेंट्स हैं, तो इनके सब केसेस हैं वो हमने प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले केस नंबर 1 कि फाई और एक्स जो है वो क्लोज हैं और आपके पास जो है गिवन है कि एक्स टा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो लेट करते हैं कि आपके पास जो है एम्प्टी सेट वो टा में है, क्योंकि टोपोलॉजी के अंदर जो है एम्प्टी सेट होता है, तो एम्प्टी सेट जो है वो ओपन साबित हो गया। क्यों? क्योंकि वो टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहा है और इस एम्प्टी सेट का जो है अगर जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्लोज आएगा, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि एम्प्टी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो x के बराबर है, यहाँ पे रिजल्ट गिवन है, तो इस तरीके से x जो है वो क्लोज साबित हो गया है। तो एक रिजल्ट तो फर्स्ट पार्ट में साबित हमने कर लिया है कि x क्लोज है। अब हमने जो है एम्प्टी सेट को क्लोज साबित करना है। हमें पता है कि टोपोलॉजी अगर है तो उसके अंदर x ज़रूर होगा, x अगर है तो x ओपन है और ओपन सेट का जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो क्लोज आ जाता है, लेकिन x का जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो तो एम्प्टी सेट आता है। इस तरीके से एम्प्टी सेट भी क्लोज साबित हो जाता है। तो ये बहुत आसान जो है इसकी जो है इसका प्रूफ है। अब हम नंबर 2 प्रूफ करते हैं, यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स ऑफ टा इज क्लोज। यानी कि आप फाइनाइट नंबर जो है ऑफ क्लोज सेट्स ले रही हैं, इनफाइनाइट नहीं ले रहे, एनी कलेक्शन नहीं ले रहे, यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स ले रहे हैं, वो क्लोज आना चाहिए। लेट हम करते हैं, आपके पास ओ आई है where I from 1 to n be finite collection of open sets of टा। हमने एज्यूम किया है कि ये आपके पास फाइनाइट कलेक्शन है ऑफ ओपन सेट्स। तो जब आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे इन तमाम का ना ओपन सेट्स का, तो इन सब का इंटरसेक्शन वो ओपन आएगा, ठीक है। ओपन सेट्स के दरमियान आप इंटरसेक्शन ले रही हैं, ओपन सेट्स के दरमियान कॉमन एलिमेंट्स आप ले रही हैं, तो जब आप जो है उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी ओपन आएगा, ठीक है। वो भी यानी कि जो आपके पास थर्ड कंडीशन है टोपोलॉजिकल स्पेस में वो ये है कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स इज मस्ट बी इन टा। तो जो टा के एलिमेंट्स होंगे वो तो ओपन होंगे, तो जब आप इंटरसेक्शन लेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो टा को बिलोंग करेगा, और अगर टा को बिलोंग कर रहे हैं तो वो ओपन है, ठीक है। और हमें पता है कि जब हम ओपन सेट का कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो क्लोज आ जाता है, ठीक है। तो वो क्या आ जाता है? क्लोज आ जाता है। और ये जो आपके पास है, ठीक है, ये इसके ऊपर आप डिमॉर्गन लॉ ले लें। डिमॉर्गन लॉ क्या है? डिमॉर्गन लॉ ये है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा भी रहे होंगे। तो ये दो सेट्स के दरमियान है। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हों तो हम उसको यूं एब्रीविएशन के साथ देते हैं, ठीक है। तो इसको जब आप डिमॉर्गन लॉ से ओपन करेंगे तो आपके पास ये आएगा, यूनियन ऑफ ओ आई कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड, ठीक है। लेकिन फ्रॉम 1 to n जो है ये आपका फाइनाइट कलेक्शन है। ये कौन सी कलेक्शन है?
फाइनाइट कलेक्शन है। हेंस हमने प्रूव कर दिया है दैट फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज ऑफ टा इज क्लोज्ड। नेक्स्ट अब हमने थर्ड स्टेटमेंट प्रूव करनी है, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। यानी कि जो है आपके पास कोई भी कलेक्शन हो, कोई भी रैंडम कलेक्शन हो, ठीक है, तो उसके अंदर फाइनाइट की शर्त नहीं है। इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ, इसको हम अगर कहें इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स, तो वो ज़्यादा सूटेबल स्टेटमेंट होगी। तो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि ये जो आपके पास कलेक्शन है ओ अल्फ़ा, ये आपके पास कोई भी आर्बिट्ररी कलेक्शन है ऑफ मेंबर्स, ठीक है। अल्फ़ा बिलोंग टू सिग्मा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू सिग्मा। सिग्मा जो है ये आपके पास सबसेट है किसका? नेचुरल नंबर का, ठीक है। ये आपके पास नेचुरल नंबर का सबसेट है। सिग्मा आपके पास नेचुरल नंबर्स का सबसेट है। इट इज़ द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, NATURAL, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो तो फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, उनके सबसेट्स, ठीक है। तो ये आपके पास कोई भी आर्बिट्ररी कलेक्शन है, तो आर्बिट्ररी कलेक्शन के लिए हमने ये रिजल्ट प्रूफ करना है। तो ये आपके पास जो है चूँकि मेंबर्स ऑफ टा हैं, तो जब आप इनका यूनियन लेंगे तो यूनियन भी ओपन आएगा। अब यूनियन यहाँ पे आर्बिट्ररी एलिमेंट्स, आर्बिट्ररी सबसेट्स का आप यूनियन ले रही हैं, तो उसका जो है आपके पास एक आंसर आएगा, वो आंसर भी टा को बिलोंग करेगा बाय डेफिनेशन, ठीक है। ये बाय डेफिनेशन है। अगर मैं ये लिखूँ इज ओपन बाय डेफिनेशन, तो ये ज़्यादा सूटेबल रीज़न होगी। इट इज़ बाय डेफिनेशन, ठीक है, बाय डेफिनेशन। और अगर आप जो ओपन सेट्स होते हैं उनका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो वो क्लोज आ जाता है। और अगर आप इसको एक्सपेंड करें बाय डिमॉर्गन्स लॉ, तो ये आपके पास इंटरसेक्शन आ जाता है। ये आपके पास आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है, आर्बिट्रेरी, ठीक है। आर्बिट्रेरी मतलब ये इनफाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट के लिए ठीक है, इनफाइनाइट के लिए भी ठीक है। तो हेंस हमने ये भी साबित कर दिया है कि इनफाइनाइट के केस में आपके पास जो है ये स्टेटमेंट, ये रिजल्ट जो है वो प्रूफ होता है। तो इस तरीके से जो है हमने तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमने प्रूफ किए हैं। ये चंद रिजल्ट्स और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं और इनको आप खुद स्टडी करें, ठीक है। जितना भी आज हमने काम किया है और जो लास्ट रिजल्ट हमने, लास्ट थ्योरम हमने प्रूफ किया है, तो उस थ्योरम जो है के नतीजे में ये फर्दर हमारे रिजल्ट्स हैं, इनको आपने खुद करना है। और ये एक यूजुअल टोपोलॉजी की डेफिनेशन है, ये भी आपने खुद करनी है। मैंने सिर्फ उसकी स्टेटमेंट लिखी है, तो ये भी आपने बेटा खुद करनी है, ठीक है। तो हम जो है अब क्लास का जो है एंड करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसी जो टॉपिक है टोपोलॉजी, इसको कंटिन्यू करेंगे और इससे रिलेटेड फर्दर जो मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस हैं और लेमाज हैं या क्रॉलरीज हैं, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।